बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूं। हैदराबादी बिरयानी सिखाने जा रही हूं। इसको आप लोग यखनी पुलाव या फिर यखनी बिरयानी भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है। लाजवाब खुशबूदार बन के इसके चावल तैयार होते हैं, क्योंकि इसको यखनी में पकाया जाता है और एक एक दाने में जायका होता है। और इसको अगर आप दावतों में बनाएंगे ना तो आपके मेहमान खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़ेदार है। बहुत ही बेस्ट रेसिपी है ये। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यखनी। उसके लिए मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें ऐड कर देंगे बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ, इधर में 1 kg के बराबर है। ये 1 किलो है और ये हड्डी वाला गोश्त है। आप लोग चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं। इसमें ऐड कर दिया है मैंने 1 डली प्याज की, थोड़ी सी अदरक ऐड कर देंगे, तकरीबन 2 इंच का पीस था, और एक पूरा जो पोती होती है लहसुन की वो ऐड कर दी है मैंने। इसके अलावा तेज़ पत्ता ऐड करेंगे। इसके अंदर नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून है, हरी इलायची 6 से 7 अदद, काली मिर्चें 1 टीस्पून है, काली इलायची 2 अदद है हमारे पास, दालचीनी के 2 पीस है। इसके अलावा सौंफ है हमारे पास 1 टेबलस्पून। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी, तकरीबन 1 लीटर के बराबर आपने पानी ऐड करना है, या फिर इतना पानी ऐड कर दीजिएगा जितने में कि ये गोश्त गल के तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड करना है। बस अब मैं प्रेशर कुकर बंद करूँगी और इसको मैं कुक कर लूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, जितने में हमारा गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। अब इसके लिए एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने धनिया लिया है 1 टेबलस्पून के बराबर। इसमें हम शाज़ीरा ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, सौंफ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, दालचीनी का 1 पीस ऐड करेंगे 2 इंच का। इसके अलावा लौंगे ऐड करेंगे 4 से 5 अदद, हरी इलायची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। इसके अलावा मेरे पास ये बादियान के फूल हैं, 2 अदद ले लीजिएगा, ये टूटे हुए थे। काली मिर्ची 1 टीस्पून ऐड करेंगे, जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छे से पीस लेंगे। देखिए इसको मैंने पीस लिया है, बहुत बारीक नहीं किया था, थोड़ा सा दरदरा सा रखिएगा, मोटा मोटा सा। इतने में हमारी यखनी भी तैयार हो गई है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा गोश्त आपका अच्छे से गला हुआ हो। तो देखिए गोश्त भी हमारा गल गया अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो बोटियां हैं वो अलग कर लेंगे, और जो साबुत गरम मसाला है जितना हो सकता है उतना अलग कर लीजिएगा। जैसे कि मैं अदरक वगैरह हटा लूँगी जो गोश्त पे लग गई है। इसके अलावा बाकी की जो यखनी है उसको मैं छान लूँगी। अब मैंने एक बड़े साइज़ का पतीला ले लिया है। इसमें ऐड करेंगे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे ऑयल, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। 1 डली ले ली थी बड़े साइज़ की, उसको आपने स्लाइसेस में कट कर देना है, वो ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए प्याज जो है अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब इसमें से मैं थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी। और बस थोड़ी सी ही रहने दी है प्याज इसके अंदर मैंने, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, 1 अदद तेज़ पत्ता ऐड करेंगे, हरी इलायची ऐड करेंगे 4 अदद, काली इलायची ऐड की है 2 अदद, दालचीनी का 1 पीस ऐड करेंगे, लौंगे ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम हरी मिर्चें 3 टेबलस्पून के बराबर, बारीक चॉप करके आपने ऐड करनी है, और इस मसाले को आपने बहुत अच्छे से भूनना है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे गोश्त जो हमने निकाला था, वो सारा ऐड करेंगे और इसको भी भून लेंगे। बस इसमें थोड़ी सी स्टार्टिंग में भुनाई होती है, लेकिन ये बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होती है। थोड़ा सा भून लिया है। अब उसके बाद जो एक लहसुन की पोती हमने इसमें ऐड की थी ना, उसको पूरा स्क्वीज़ कर लेना है, आपने निचोड़ लेना है अच्छे से, क्योंकि उसको आपने ज़ाया नहीं करना है। सारा लहसुन जो था उसका पेस्ट आ गया हमारे पास, इसको भी भून लेंगे ताकि इसका जायका इसके अंदर आ जाए।
और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर। दही ऐड करने के बाद टमाटर ऐड करेंगे। 3 अदद टमाटर थे मीडियम साइज़ के, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर दिए। आलू बुखारा ऐड करेंगे तकरीबन 7 से 8 अदद। और जो हमने मसाला बनाया था इसका स्पेशल वो ऐड कर देंगे। इसके बाद इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने अच्छे से भून लेना है इसको। और जब आप ये भून रहे होंगे इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है इसके अंदर और ये बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होती है। अब इसके अंदर हम यखनी ऐड कर देंगे। तो मैं सारी यखनी ऐड कर दूंगी इसके अंदर। यखनी ऐड करने के बाद इसको पकने देंगे थोड़ा सा। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा तो इधर 1 किलो राइस हैं, ये बासमती राइस हैं, इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, वो ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। अब आप लोग देख लीजिएगा, यखनी अगर आपको कम लगती है चावलों के हिसाब से तो आप और पानी थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नमक ऐड करूँगी चावल के हिसाब का, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही थी यखनी, तो मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड किया था। अब जब ये चावल यखनी के साथ पकेंगे तो ये बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होंगे। इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए। 12 से 15 मिनट बाद आपने चेक करना है इसको। तो चावल जो हैं अच्छे से फूल चुके हैं। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद आपने चावल को चेक कर लेना है। अच्छा, चावल मुझे चाहिए थे 70% तक कुक होने चाहिए, तो ये 70% तक कुक हो गए हैं। अब इसमें जितना लिक्विड है ना, हम क्या करेंगे, इस पर लगाएंगे दम। तो हम कपड़े का दम देंगे ना, मतलब जो ढकना है उसके ऊपर हम कपड़ा लपेट देंगे और फिर दम लगाएंगे इस तरह से तकरीबन 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। और 10 मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे। अभी भी इसमें ज़रा सी कसर है, लेकिन इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इस पर डालेंगे हम प्याज जो हमने फ्राई करी थी स्टार्टिंग में। थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे हम ज़र्दा फूड कलर। इसको मैंने थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लिया था। और इसके बाद इसको 5 मिनट के लिए दोबारा से दम लगाएंगे। फिर 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे। तो माशाल्लाह से हमारी जो ये बिरयानी है रेडी हो गई है। आधा ढकना खोल के मैंने इसको छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होती है, खुशबूदार जायकेदार बनती है। 1 kg परफेक्ट रेसिपी है बिरयानी की। ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो गया होगा कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना, ये खाने में बेहद मज़ेदार थी। और एक बार आप लोग बनाएंगे ना, आपको यकीन नहीं होगा इतनी जायकेदार बिरयानी आपने खुद बनाई है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखिए चावल कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं, खिले खिले, एक एक दाना अलग अलग है और ये बहुत ही बेहतरीन बनी थी। मतलब फेवरेट बिरयानी हो गई है हमारे फैमिली मेम्बर्स की। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। रियल शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल ओरिजिनल है। और आज मैं आपको सारे सीक्रेट्स बताऊंगी अच्छे शामी कबाब बनाने की। अच्छे जूसी रेशेदार शामी कबाब आप किस तरह से बना सकते हैं, और ये बहुत ही आसानी से घर में बनके तैयार हो जाते हैं। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी इतने रेशेदार ज़बरदस्त कबाब बनके तैयार होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसमें ऐड करेंगे बीफ 500 ग्राम्स के बराबर। प्याज ऐड करेंगे 1 अदद, मीडियम साइज़ का प्याज था ये। 1 अदद तेज़ पत्ता ऐड करेंगे। अदरक ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मोटा मोटा सा कटा हुआ। लहसुन ऐड करेंगे 10 से 12 जवे लिए हैं मैंने लहसुन के मोटे वाले। 2 अदद काली इलायची ऐड कर देंगे। दालचीनी के 2 पीस ऐड करेंगे। जीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। लौंगे ऐड करेंगे 8 अदद। काली मिर्ची ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे 10 से 15 अदद। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चने की दाल ऐड करेंगे इसके अंदर 150 ग्राम्स के बराबर है ये। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था, तो इसके लिए ज़रूरी है आपने इसको ज़्यादा देर के लिए भिगोना है, क्योंकि इसको हम गोश्त के साथ ही पका रहे हैं और ये हम बहुत कम टाइम में बना के तैयार करेंगे रेसिपी, इसलिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ।
और इसके अंदर ऐड करेंगे 3 ग्लास पानी। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे, ये अच्छे से बॉईल आ जाए इसके अंदर। उसके बाद हम इसकी लिड ऑफ़ करेंगे और इस पर हमने सीटी लगा देनी है। तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट तक इसको पकाना है लो मीडियम फ्लेम के ऊपर। हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा इसको, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से गली हुई चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक किया था। तो देखिए यहाँ पर गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है और दाल भी गल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो खड़ा मसाला हमने इसमें ऐड किया था वो हम निकाल लेंगे। जैसे कि तेज़ पत्ता निकाल लिया है मैंने, इलायची निकाल ली है, इसके अंदर से हम निकालेंगे। इसके अलावा दालचीनी के जो पीसेस थे वो निकाल लेंगे, क्योंकि ये पिसने में नहीं आएंगे, इस वजह से हमने इसको निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हमने ड्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा लिक्विडी ही रखेंगे, बस इतना ही इसको ड्राई करेंगे। 5 मिनट पकाया था। अब हम क्या करेंगे, मदानी ले लेंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद आपने इसको इसकी मदद से पीसना स्टार्ट करना है, इस तरह से आपने, या फिर घोटना ले लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं इसका सीक्रेट बता देती हूँ। अच्छे कबाब बनाने का सीक्रेट ये है कि इसका मिक्सचर आपने थोड़ा सा पतला ही रखना है, जितना मैंने रखा था उतना। अब होगा क्या, आपने इसको पीसना स्टार्ट करना है, जैसे जैसे बोटियाँ का रेशा खुलना स्टार्ट होगा ये थोड़ा सा स्टिफ होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं होगा, ये थोड़ा सा पतला ही रखना है, ताकि आपके कबाब अच्छे जूसी बन के तैयार हों। कुछ इस तरह का इसका मिक्सचर होना चाहिए। तो देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, क्योंकि आपने ये गरम गरम में ही इसको पीसना है। अगर ये मिक्सचर ठंडा हो गया तो आप इस तरह से इसको नहीं पीस पाएंगे। अब देखिए पिस गया है, थोड़ी देर मैंने इसको रख दिया था ठंडा करने के लिए। ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ये देखिए इस तरह से। और रेशा आपको देखने से ही नज़र आ रहा होगा कितना शानदार रेशा बन के तैयार हुआ है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक बारीक कटी हुई 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ, तकरीबन 1 कप के बराबर। अच्छा, इसके अंदर मैंने प्याज नहीं ऐड करी है। कच्ची प्याज नॉर्मली लोग ऐड करते हैं, क्योंकि हम लोग शामी कबाब जब भी बनाते हैं तो उसको फ्रीज़ ज़रूर करते हैं। तो अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो आपने इसमें प्याज नहीं ऐड करनी है, और अगर आप इसको फ़ौरन से सर्व करना चाहते हैं तो प्याज ऐड कर दीजिएगा, ये ऑप्शनल है। तो मैंने तो प्याज ऐड नहीं की है इसके अंदर। तो देखें, इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने से भी आपको अंदाज़ा होगा कि देखने से कि कितना ये सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है इसका मिक्सचर। इसके मिक्सचर को आपने सॉफ्ट ही रखना है, नहीं तो होगा क्या, फ्राई होंगे कबाब और फिर अंदर से भी बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं, और खाने में भी मज़ा नहीं आता है। तो देखिए इस तरह से बस आपने कबाबों को शेप दे लेना है, और आप चाहें तो शेपर भी ले सकते हैं। शामी कबाब का जो मोल्ड मिलते हैं उससे भी आप शेप दे सकते हैं। तो बस इस तरह से मैं शेप दे लूँगी। उसके बाद इसको हम करेंगे फ्राई। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे शैलो फ्राई। ऑयल मैंने गरम कर लिया था, और ये कबाब इतने बेहतरीन बन के तैयार होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, और जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से सब स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे। उतने ही इंग्रेडिएंट्स लीजिएगा जितने मैंने बताए हैं। बस आप स्पाइस लेवल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, मतलब गोश्त का और चने की दाल का रेशो आपने सेम रखना है। बाकी सारी चीज़ें आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, वो सेम रखेंगे तो आपके भी शामी कबाब इतने ही अच्छे और शानदार बन के तैयार होंगे। तो देखिए शामी कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं, ये ऊपर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होंगे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो देखिए इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी है इसकी लेयर हैगी, और अंदर से जो देखें आप कितने जूसी मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं, और इसका आपको रेशा भी दिख रहा होगा। माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार हुई थी, आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो देखिए इधर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितने जूसी बने हैं, उतना सॉफ्ट हैंगे अंदर से। चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जो मैं बना के तैयार करूँगी प्याज टमाटर के साथ। प्याज वाली चिकन कढ़ाई बना के तैयार करेंगे, जिसमें ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और ये घरेलू स्टाइल है, क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल में तो प्याज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती है। लेकिन आम तौर पर जो घरों में कढ़ाई बनाई जाती है उसमें प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। अच्छा, प्याज आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। कुछ लोग ज़्यादा ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप के बराबर प्याज ली थी, ये बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब ये प्याज वाली कढ़ाई बनाने के लिए ज़रूरी है आपने इसको फ्राई कर लेना है प्याज को। तो हम जिस तरह से बनाते हैं मैं उसी तरीके से आपको बनाना बता रही हूँ। प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मेरे पास है 600 ग्राम्स के बराबर, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है ये।
और चिकन ऐड करते ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, वो आपने ऐड कर देना है और उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है प्याज के साथ ही। और इसको आपने फ्राई करना स्टार्ट करना है, हल्का सा कलर चेंज हो जाए बस इतना ही कुक करेंगे चिकन को। चिकन को बहुत ज़्यादा फ्राई करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये वाली कढ़ाई जो है बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाती है, मुश्किल से आधा घंटा लगता है, इससे भी कम टाइम लगता है इसको बनाने में। तो देखें चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया है मैंने, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, मैं थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ उसे। अब मसालों के साथ चिकन को हल्का सा भून लेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे मसालों के साथ ही, चंद सेकंड तक, बहुत ज़्यादा नहीं इसको भूनना है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटरों को मैंने क्या करा था, चॉप कर लिया था, बिल्कुल बारीक कर लिया है। 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, वो ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे और इसको पकने देंगे जब तक टमाटर हमारे गल नहीं जाते। अब होगा क्या, टमाटरों का पानी रिलीज़ होगा, उसी के अंदर चिकन भी हमारा गल जाएगा। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, मुश्किल से आधा कप से भी कम मैंने ऐड किया है पानी। और इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब यहाँ पर हुआ क्या था, मुझसे एक क्लिप जो है वो डिलीट हो गया है, वो ये है कि चिकन हमारा भुन गया था बहुत अच्छे से। जब ये भुन जाएगा और चिकन गल जाएगा, फिर इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, और हरी मिर्चें ऐड करी हैं मैंने 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ले ली थी मोटी वाली, उसको मैंने कट कर लिया है। आप लोग चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं, ये ऐड कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने भूनना है अच्छे से। अब जो दही का पानी है इसको हम जब तक पकाएंगे चिकन को कि दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको पकाना है। अच्छा, इधर आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा भुना हुआ बनाना चाहते हैं तो आप इसको भून भी सकते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, दही ऐड करने के बाद बस इसको मैं हल्का हल्का सा मिक्स कर रही हूँ, और दही का पानी ड्राई हो जाएगा तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से आ जाएगी, तेल ऊपर आ जाएगा। तो ये जो हमारी कढ़ाई है बहुत अच्छी तरीके से भुन चुकी है, और मसाला देखें कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है इसका। अब इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो इसके अंदर पानी ऐड करके थोड़ी सी ग्रेवी इसकी बढ़ा सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक, जूलियन कटा हुआ अदरक ऐड कर दीजिएगा 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया, तकरीबन आधा कप के बराबर हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको दम पे रखूँगी 1 मिनट के लिए, बस कवर करके छोड़ देंगे ताकि अदरक और हरा धनिया का जो एक फ्लेवर है वो इसके अंदर अच्छे से आ जाए। तो देखें कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है, बहुत कम टाइम में झटपट से बनके तैयार हो जाती है रेसिपी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है। और मुझे तो ये प्याज वाली ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को कौन सी पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, लाहौरी मुर्ग छोले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही लजीज बन के तैयार होते हैं ये। इसको आप नाश्तों में भी इंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि अभी विंटर का सीज़न आ गया है तो इसको आप नाश्ते में बना के भी इंजॉय कर सकते हैं, पराठों के साथ, नान के साथ और कुलचों के साथ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पतीली ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे हम 3/4 कप के बराबर ऑयल और उसको गर्म होने देंगे। तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल है। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ की कटी हुई। इसको मैंने स्लाइसेस में बारीक काट लिया था। इसको हम फ्राई करेंगे, सिर्फ 1 मिनट तक ही फ्राई करना है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब मसालों के साथ इसको हल्का सा भून लेंगे। जब ये भुन जाएगी फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो मैंने इधर ½ केजी चिकन लिया है, थोड़े बड़े पीसेस में कटा हुआ है ये। इसको भी भून लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक आपने अच्छी तरीके से इसको भून लेना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको भूनने में।
इसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 1.5 कप के बराबर, या फिर इतना पानी ऐड कीजिएगा जिसमें आपका चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे चिकन को गलने में। इसे कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए। इधर देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारा अच्छे से गल गया है, और इसको हमने अच्छी तरीके से भून लेना ताकि प्याज जो है वो अच्छी तरीके से घुल जाए। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर से ऑयल निकाल लूँगी, जो एक्स्ट्रा ऑयल है, क्योंकि अगर हम इसके अंदर से स्टेज पे छोले ऐड करेंगे तो ऑयल जो है वो सारा गायब हो जाएगा, फिर हमें एक्स्ट्रा ऑयल डालना पड़ेगा। तो हमने ऑयल निकाल लिया है। उसके बाद हम इसके अंदर साबुत गर्म मसाला ऐड करेंगे। तो एक बादियान का फूल ऐड किया है, दालचीनी का 1 अदद पीस ऐड किया है, तकरीबन 2 इंच का है ये। हरी इलायची ऐड करेंगे 4 अदद, काली मिर्चें ऐड करेंगे 10 से 12 अदद, लौंगे ऐड कर देंगे इसके अंदर 4 से 5 अदद। तो साबुत गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको हम भून लेंगे, चंद सेकंड के लिए भून लेंगे बस। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर, और दही ऐड करने के बाद भी आपने भूनना है इसको अच्छी तरीके से। बस अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए इतना आपने भूनना है इसको अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर छोले ऐड करेंगे। तो बॉईल हुए छोले ऐड कर रही हूँ। टोटल मैंने 3 कप के बराबर लिए थे, 2 कप मैंने साबुत ही ऐड कर दिए हैं और 1 कप छोलों का मैंने पेस्ट बना लिया था, वो ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है, काफ़ी थिक छोले बन के तैयार होते हैं ये। तो इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें 4 अदद, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, और मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 अदद चिकन क्यूब ले लिया है मैंने, ये ऐड करूँगी। मार्केट में जो आपको छोले मिलते हैं वो भी यही सब चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, तो उसका टच देने के लिए, मार्केट वाला टच देने के लिए मैंने इसके अंदर चिकन क्यूब ऐड करा है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसके बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। पंद्रह मिनट बाद इसको चेक कर लेते हैं। तो ये छोले जो है हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और इसकी आप ग्रेवी देख सकते हैं। जब आप फ्लेम ऑफ करेंगे तो ये और मज़ीद थिक हो जाएगी, तो अपने हिसाब से इसकी आप ग्रेवी रख सकते हैं। थोड़ी थिक रखनी है तो इतना ही छोड़िएगा, थोड़ा पतला रखना है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा। और फ्लेम ऑफ करने से पहले हम इसके ऊपर ऑयल ऐड कर देंगे जो हमने निकाला था। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन छोले बनके तैयार होते हैं। ये मुर्ग छोला बनके तैयार होता है, और इसको आप नान के साथ, कुलचों के साथ सर्व कर सकते हैं। चाहे तो पराठों के साथ भी इसको एंजॉय किया जा सकता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। नाश्ते के अलावा आप इसको डिनर में या फिर लंच में भी सर्व कर सकते हैं। बेस्ट होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। बजट फ्रेंडली बनता है, क्योंकि जो भी चीज़ आप घर में बनाते हैं वो आप अपने हिसाब से बना रहे होते हैं, अपने बजट के हिसाब से। और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसको कोई भी फॉलो करके बेहतरीन पिज़्ज़ा बना सकता है। इस तरह का पिज़्ज़ा आप एक बार घर पे खा लेंगे तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आप लोग घर में ही सारी चीज़ें खुद ही बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होगा मैदा। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 2 कप के बराबर। आप लोग चाहें तो नॉर्मल आटे से भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैदे से एतराज़ होता है कि हम इसको नॉर्मल आटे में बना सकते हैं। तो जी बिल्कुल आप बना सकते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, चीनी ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। अब इसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून के बराबर। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर पिज़्ज़ा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डो होता है। अगर डो ही आपका अच्छा नहीं बनेगा तो पिज़्ज़ा भी बन के तैयार नहीं होगा। तो बेसिकली डो पे फोकस करा करें कि डो आपका अच्छा बन के तैयार हो। अच्छा, यहाँ पर बस मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर दिया। आप लोग दूध के साथ भी आटा बना सकते हैं, और सॉफ्ट डो बना के इसका तैयार करेंगे। ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होगा, ना ही बहुत ज़्यादा नरम होगा। जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूँथते हैं इसी तरीके से आपने इसका आटा बना लेना है।
और इसका जो आटा मैं गूँध रही हूँ नॉर्मल पानी के साथ गूँध रही हूँ, टैप वाटर है। और अगर सर्दियाँ हों तो आप लोग नीम गर्म पानी के साथ इसको आटे को बना सकते हैं। तो देखिए बस मैं इसको बाउल के अंदर ही हल्का सा नीड करूँगी, और बहुत ज़्यादा नीड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं, हम ब्रेड डो नहीं बना रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, इस डो को भी लोग बहुत ज़्यादा नीड करते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए आटा बन के इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। गर्मियों में 1.5 घंटा इनफ होता है, और ये बहुत अच्छे से राइज़ हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको बाउल के अंदर ही अच्छे से समेट लेंगे। उसके बाद काउंटर टॉप पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और काउंटर टॉप पे निकाल लेंगे इसको। अब इसको मैं हल्का सा नीड करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा स्टिकी हो रहा था इस वजह से। अब इसको नीट करने के बाद आपने इसको बेलना स्टार्ट करना है। इस डो के साथ एक लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बनके तैयार हो जाता है, जो कि 13 इंच का होता है या फिर 12 इंच का। 12 इंच का बनाएंगे तो थोड़ा थिक बनेगा, और 13 इंच का बनाएंगे थोड़ा सा वो मीडियम बन के तैयार होगा, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा। तो देखिए बस इसको मैंने बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, पैन के हिसाब से आपने बेलना है। पैन को मैंने क्या किया था, ग्रीस कर लिया था, नीचे बस ऑयल लगाया है। पैन में इसको ऐड करेंगे, उसके बाद इसको फैला लेंगे। ये मेरे पास जो पैन है ये 12 इंच से थोड़ा सा बड़ा पैन है। अब क्या करेंगे, इसके कॉर्नर्स बना लेंगे। इस तरह से आपने बना लेने हैं इसके कॉर्नर्स। ये देखिए फिंगर की मदद से बना लेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग होममेड सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं सिखा चुकी हूँ एक बार, अगर आप कहेंगे तो दोबारा सिखा दूँगी। तो बस इसको फैला लेंगे अच्छे से। इसके बाद इसके ऊपर हम चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ। ये ना हो आपके पास तो आप लोग मोज़रेला या फिर चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर चीज़ स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप होममेड घर में पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वही इस्तेमाल करें। इसके बाद इसकी टॉपिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ तिक्का फ्लेवर का चिकन था मेरे पास, वो यूज़ कर रही हूँ। आप लोग इसमें कोई सी भी फ्लेवर का चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेफ़्ट ओवर चिकन हो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी टॉपिंग के लिए, या फिर पेपरोनी या फिर सॉसेजेस हों आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, आप अपना पिज़्ज़ा बना रहे हैं, जैसे बनाना चाहते हैं वैसे बनाएं। अच्छा, ऊपर मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड करूँगी, क्योंकि हमारे घर में खाई जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने प्याज ऐड कर दी है, थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड करूँगी इसके अंदर, और थोड़ी सी टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर को जो मैंने कट किया था उसके बीज निकाल लीजिएगा। अगर वो ऐड कर देंगे थोड़ा सॉगी हो जाता है पिज़्ज़ा ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो बीज निकाल लिए थे, उसको कट कर लिया था। ऊपर से थोड़ा सा चीज़ और ऐड कर देंगे। चीज़ की क्वांटिटी मैंने नहीं बताई है, क्योंकि आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। अब थोड़े से ऑलिव्स हैं मेरे पास ब्लैक कलर के, वो भी हम इसके ऊपर रख देंगे। ये काफ़ी खूबसूरत लगता है इस तरह से पिज़्ज़ा। थोड़ा सा ऑरिगैनो जो था वो हम स्प्रिंकल कर देंगे। अब इसको बेक करने के लिए रख देंगे ओवन में। प्री हीटेड ओवन था, 180 डिग्री पे रखूँगी मैं 30 मिनट्स के लिए। बहुत अच्छे से बेक होकर आ जाता है। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं वो 40 मिनट्स के लिए इसको बेक कर सकते हैं लो मीडियम फ्लेम पे। तो देखें पिज़्ज़ा हमारा बेक होकर आ गया है। जब थोड़ा सा इसमें से स्टीम निकल जाए उसके बाद आप इसको पैन में से निकाल के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन पिज़्ज़ा बनके तैयार होता है। आप लोगों को कैसी लगी ये सिंपल सी पिज़्ज़ा की रेसिपी? मैंने आज बहुत सिंपल सी रेसिपी शेयर करी है, नहीं तो मैं हमेशा बहुत कंप्लीट और हर चीज़ का स्टेप बता के आप लोगों को शेयर करती हूँ। सिंपल इसलिए शेयर करिए ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके, और घर में जो भी हो उसके साथ आप लोग पिज़्ज़ा बनाइए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान अंदाज में, ताकि आप लोग इसको फॉलो कर सकें इस रेसिपी को, और हर कोई इसको ट्राई कर सके। और इसको हम बनाएंगे विदाउट ऑयल। ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है। पतीले में इसको हम स्टीम करेंगे ताकि इसको हर कोई फॉलो कर सके। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन के टिक्का पीस लिए हैं 1 kg के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने धो लिया था अच्छी तरीके से, और उसके बाद हम इसके ऊपर कट लगा देंगे कुछ इस तरह से। थोड़े गहरे कट लगाएंगे। तो इन सब पे हम कट लगा देंगे। उसके बाद इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून।
साबुत धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर, भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। लेमन जूस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर दही। दही ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको मिक्स करना है, अच्छा सा मसाज कीजिएगा ताकि इसके अंदर जो हमने कट्स लगाए हैं वहाँ तक इसका जो मसाला है वो अच्छे से चला जाए। और इसके बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे मैरिनेशन का उतना अच्छा बन के तैयार होंगे ये, और ताकि अंदर तक फ्लेवर जाएगा इसके अंदर। तो अब मैं इसको रख दूँगी। इधर हम इसका स्टीमर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है, उसमें मैंने 2 ग्लास के करीब पानी ऐड कर दिया था। इधर एक स्टैंड रख देंगे। इस तरह का स्टैंड इजीली मार्केट से मिल जाता है। बस स्टैंड ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर होल हो और वो पतीली से थोड़ा सा पानी से थोड़ा सा उठा हुआ हो। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे बटर पेपर इस तरह से। इधर बटर पेपर आपने इतने बड़े साइज़ का कट करना है कि ताकि आप चिकन जब इसके अंदर रखें इस तरह से तो क्या हो कि चिकन जो है वो अच्छे से रैप हो सके। तो देखिए मतलब कवर कर ले वो अच्छी तरीके से। अब इसके बाद चिकन के जो पीसेस हैं हम इसके अंदर रख देंगे इस तरह से। तो 2 घंटे हो गए थे, 2 घंटे के बाद मैंने इसके अंदर रखे थे। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा मसाला है वो इसके ऊपर लगा देंगे। उसके बाद बटर पेपर से इसको कवर कर देंगे। बटर पेपर आपने ज़रूर लेना है क्योंकि क्या होता है कि आप जब चिकन को इस तरह से स्टीम करते हैं तो चिकन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, लेकिन जब आप बटर पेपर के साथ करेंगे तो इसका जो मॉइस्चर है वो इसी के अंदर लॉक रहेगा और जो चिकन है हमारा बहुत मॉइस्ट और टेंडर बन के तैयार होता है। तो देखिए इसको मैंने लपेट दिया अच्छी तरीके से। इसको हम कवर करेंगे लिड से और इसके बाद हम लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे 45 मिनट के लिए। 45 मिनट के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए 45 मिनट हो गए हैं। इधर आपने एहतियात से इसको चेक करना है और चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है, ये देखिए। और इसको मैंने बहुत एहतियात से निकाला था क्योंकि ये टूटने लगा था, क्योंकि बहुत अच्छा से गल जाता है ये। तो देखिए इधर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। बहुत जूसी टेंडर बन के तैयार होता है और बगैर ऑयल के हमने इसको बनाया है। ये देखिए कितना जूसी बना है और बहुत बेस्ट रेसिपी है। इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोग इसको तिक्का पीसेस के साथ नहीं बनाना चाहते तो आप होल चिकन के साथ भी सेम मेथड को फॉलो करते हुए बना सकते हैं, या फिर चिकन पीसेस के साथ भी बना सकते हैं। तो उसके साथ भी अच्छा बन जाएगा, लेकिन बोन वाली चिकन लीजिएगा, उसके साथ अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं। इसको आप चटनी और रायते के साथ सर्व कीजिएगा। साथ साथ सैलेड भी सर्व कर सकते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। लाहौर की मशहूर बट कढ़ाई सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होती है। ये बट कढ़ाई घर के सिंपल मसालों के साथ हम इसको बना के तैयार करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अब बट कढ़ाई खाने के लिए आपको लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको अपने घर में बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, जो कि बहुत ही लजीज जायकेदार बनके तैयार होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसमें ऐड कर देंगे 750 ग्राम के बराबर मटन, यानी कि 3 पाव के बराबर ये मटन हैगा। तो सबसे पहले हम मटन ऐड करेंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज 2 अदद बारीक कटी हुई। टमाटर ऐड करेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के, उसके मैंने 4 हिस्से कर दिए थे। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। पानी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। इसके अंदर हम कम पानी डालेंगे ताकि इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना पड़े, और ये 1 कप पानी के अंदर ही मटन अच्छे से गल जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको पकने के लिए पहले छोड़ दूँगी इधर प्रेशर कुकर के अंदर ही, ताकि एक अच्छा सा बॉयल आ जाए इसके अंदर। उसके बाद हम इसके लिड ऑफ करेंगे, मतलब इसका ढकना लगा देंगे और इसको प्रेशर देंगे। तकरीबन मैं इसको पकाऊँगी 20 से 25 मिनट तक। इस गोश्त को हमें 80% तक गलाना है। तो देखिए गोश्त हमारा तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट ही पकाया था। अब इसको मिक्स कर लेंगे और गोश्त चेक कर लेंगे। यहाँ पर बहुत गर्म था तो मेरे हाथ जल रहे थे, इसको मैंने थोड़ा सा रोका और दोबारा से चेक किया इसको।
तो देखिए स्पून के साथ चेक किया था, ये 80% तक गला हुआ है। अब क्या करेंगे, जो बाकी का इसमें पानी बचा हुआ है ना, तो उसी के अंदर इसको पकाएंगे ताकि अच्छी तरीके से बाकी की जो कसर है वो इसमें से निकल जाए। और टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं, तो इसका जो छिलके आपको नज़र आ रहे हैं ना, वो आपने निकाल देने इस तरह से। तो ये सारे छिलके हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। उसके बाद इसको ट्रांसफ़र करेंगे कढ़ाई के अंदर और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि इसका जो तो पानी था ना वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने पकाया था। अच्छा, इस कढ़ाई की भुनाई ज़्यादा होती है, तो जितना अच्छा आप इसकी भुनाई करेंगे उतना अच्छा इसका जायका निकल के तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं गोश्त को चेक कर रही हूँ कि ये गला है कि नहीं गला। हल्की सी कसर थी, लेकिन ये जितना देर पकेगा, अभी तकरीबन 15-20 मिनट और पकेगा, उसमें ये गल जाएगा। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर, और दही ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसकी हमने भुनाई करनी है। दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगा, वो भी पकेगा, और जब वो ड्राई होगा उसके बाद हम बाकी के स्टेप करेंगे। तो देखिए इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। ऑयल ऊपर आने तक हम इसको पकाएंगे। अभी तक मैंने इसके अंदर ऑयल वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है, लेकिन जो गोश्त होता है उसी के अंदर अपना एक फ़ैट होता है, वो हल्का सा ऊपर आ जाए उतना पकाएंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा, फिर मैंने इसमें ऐड किया है बटर 2 टेबलस्पून के बराबर। वैसे तो बट कढ़ाई जो है उसके अंदर मक्खन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है। आप चाहें तो पूरी कढ़ाई को मक्खन में ही बना सकते हैं, 200 ग्राम 150 ग्राम मक्खन इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया है और थोड़ा सा बटर भी ऐड किया है, ताकि थोड़ा बैलेंस हो जाए और बहुत ज़्यादा बटर ना खाना पड़े। अब आपकी मर्ज़ी है। इसमें मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल भी ऐड कर दिया है। उसके बाद हम हरी मिर्ची ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको भूनेंगे। ऑयल ऊपर आने तक आपने भूनना है। जब हल्का हल्का ऑयल ऊपर आने लगेगा, फिर हम इसके अंदर अदरक ऐड कर देंगे, बारीक कटी हुई। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इस वक्त इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है ना, जब आप ये बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है धनिया, मोटा कुटा हुआ और भुना हुआ धनिया था ये 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको आपने लास्ट में भून लेना है, थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाएगा, इतना भूनना है। इसको दम पे रख देंगे हम, हल्का सा बस मिक्स किया है। और इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और ये कढ़ाई हमारी रेडी है। बस इसको मैं दम पे रखूँगी 2 मिनट के लिए, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। उसके बाद इसको आप सर्व कर सकते हैं। इसको नान के साथ, कुल्चों के साथ खाइएगा, बेहद मज़ेदार बनके तैयार होती है। आप मूलियाँ चाटते रह जाएंगे, इतनी मज़ेदार बनके तैयार होती है। और इसके अंदर बटर ही ऐड कीजिएगा, मार्जरीन वगैरह नहीं ऐड कीजिएगा। बटर ऐड करेंगे तभी इसका जायका निकल के आएगा, जो कि बेहद मज़ेदार बनके तैयार होती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्विक एंड ईजी बीफ पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। खुशबूदार पुलाव बनता है ये। इस पुलाव को आप बनाएंगे तो बिरयानी को भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनता ही इतने मज़ेदार है। बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी, इसमें स्टेप्स भी बहुत कम हैं, ताकि आप इसको जल्दी जल्दी से बना सकें और ट्राई कर सकें। बेहतरीन पुलाव बनके तैयार होता है। इसको आप दावतों पे बना सकते हैं, अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम बीफ, 1 किलो के बराबर है। थोड़ा सा चिकना लीजिएगा, उसके साथ पुलाव बहुत मज़ेदार बनता है। इसके अंदर उसके बाद हम ऐड करेंगे पानी। पानी ऐड करने के बाद इसकी लिड हम बंद करेंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, इसको मैंने पकाया था टोटल 10-10 मिनट, 3 बार पकाया था। आधे घंटे के लिए पकाएंगे इसको, ताकि हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। मतलब मैंने सिर्फ 3 सीटियाँ लगाई थी 10-10 मिनट की, और उसके बाद आपने इसको चेक कर लेना है, तो गोश्त हमारा अच्छे से गल जाएगा। तो देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। गोश्त गलाने से ये होता है आपका टाइम काफ़ी बच जाता है और पुलाव बहुत जल्दी बनके तैयार होता है। अब इसके बाद एक हमने पतीली ले ली है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर ऑयल। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। 2 अदद प्याज ली थी मैंने मीडियम साइज़ की, और उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको हम फ्राई करेंगे, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा 1.5 टेबलस्पून के बराबर। बादियन के फूल ऐड करेंगे 3 अदद। लौंगे ऐड करेंगे 8 से 10 अदद। दालचीनी ऐड करेंगे, 3 स्टिक्स ऐड की हैं इसकी मैंने मीडियम साइज़ की। हरी इलायची ऐड करेंगे 10 अदद। काली इलायची ऐड करेंगे 3 अदद। धनिया ऐड करेंगे कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। सौंफ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून।
कुटी हुई सौंफ है ये। काली मिर्चें ऐड करेंगे साबुत 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून। 2 अदद तेज पत्ते ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे आप लोग क्या कीजिएगा, आंच बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा ताकि ये मसाला हमारा जले नहीं। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबल स्पून के बराबर भर के आपने ऐड करना है और इसको भून लीजिएगा, अच्छे से फ्राई कर लेंगे लहसुन को। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टेबल स्पून। नमक ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। ये 3 से 4 हरी मिर्चें ले लीजिएगा, उसका पेस्ट बना के वो ऐड कर दीजिएगा। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है पुलाव के अंदर। इसको भी हल्का सा मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गोश्त ऐड कर देंगे यखनी में से निकाल के। यखनी भी इसी के अंदर जाएगी, लेकिन पहले हम गोश्त ऐड करेंगे। इसको हल्का सा भूनेंगे हम। तो देखिए गोश्त को बस आपने हल्का सा मिक्स करना है ताकि जितने भी फ्लेवर्स हैं ना वो उसके अंदर आ जाएं। तो इसको हल्का सा आपने भून लेना है। इसको भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही 1 कप के बराबर। दही को आपने फेंट लेना है अच्छी तरीके से, उसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। फिर आप इसके अंदर दही ऐड कर दीजिएगा 1 कप के बराबर। अब दही ऐड करने के बाद भी आपने इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। दही का पानी ड्राई हो जाए जब तक आपने भूनना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। तो देखिए अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। तो मैंने 1 किलो चावल लिए थे, बासमती राइस हैं ये। इसको आधे घंटे पहले भिगो दिया था, वो ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। चावल ऐड करने के बाद हमारे पास यखनी थी बीफ की, वो पहले हम ऐड करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे अगर हमें पानी वगैरह ऐड करना है, कितना ऐड करना है उस चावलों के हिसाब से ऐड कर देंगे। तो देखिए अभी मैंने यखनी ऐड कर दी है। इसको मिक्स करके मैं देख लूँगी मुझे कितना पानी ऐड करना है, और ऐड करना होगा तो मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर पानी की थोड़ी सी ज़रूरत है तो मैं ऐड कर लूँगी। अच्छा, पानी का जो हिसाब होता है सब लोग अलग अलग तरीके से रखते हैं, लेकिन मेरा जो अंदाज़ा है वो ये होता है कि मैं 1 इंच ऊपर रखती हूँ पानी। ये देखिए स्पून से हमने चेक कर लिया है, बस 1 इंच ऊपर होना चाहिए चावलों से। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है और मीडियम फ्लेम पे कवर करके आपने इसको कुक करना है 10 से 12 मिनट तक, जब तक इसका पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और चावल जो हैं वो हाफ डन हो जाएंगे। तो देखिए चावल जो है हमारे हाफ डन हो चुके हैं। 10 से 12 मिनट लगते हैं इस प्रोसेस के अंदर इसको पकने में। अब इसके बाद देखिए इसमें कितना लिक्विड है ना, अब ये हाफ डन हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं इसको दम पे रख दूंगी तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। उसके अंदर चावल हमारे बेहतरीन से पक के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए चावल हमारे रेडी हो गए हैं और बिल्कुल खिले खिले चावल पक के तैयार होते हैं ये, और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल पुलाव बन के तैयार होता है। इसको बना के आप रायते और चटनियों के साथ सर्व कर सकते हैं। सबकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, और इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं। स्पेशल दावतों पे बहुत अच्छा रहता है पुलाव, क्योंकि इसके अंदर हमने मसाले भी ऐड करे हैं। बहुत ही जायकेदार खुशबूदार पुलाव बन के तैयार होता है। अगर आप बिरयानी खा खा के बोर हो चुके हैं तो इस पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से न्यू स्टाइल कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिनको बनाना बेहद आसान है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी। 10 मिनट के अंदर ये बनके तैयार हो जाते हैं। कभी भी आपको कुछ समझ में ना आए कि आज खाने में क्या पकाना है, तो आप ये झटपट वाले कबाब बना के तैयार कर सकते हैं। और अचानक से मेहमान आ जाए तब भी आप बना के इसको सर्व कर सकते हैं। 10 मिनट के अंदर ये बनके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन का कीमा 1 पाव के बराबर। 1 कप चिकन का कीमा है, ये ग्राम्स में 250 ग्राम है। मैंने क्या किया था, एक चिकन ब्रेस्ट ले लिया था, उसको मैंने चॉपर में डाल के चॉपराइज कर लिया, बिल्कुल बारीक कर लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ अज्जा ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर रहे हैं प्याज, ये तकरीबन 1 कप के बराबर है बारीक कटी हुई। टमाटर ऐड करेंगे इसमें, एक बड़े साइज़ का ले लिया था टमाटर मैंने, 1 कप से थोड़ा सा कम है वो ऐड कर दिया है। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून।
जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हरी मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 अदद अंडे। अंडे जो है इसके अंदर बाइंडिंग का काम करेंगे और इसको जूसी रखेंगे अंदर तक। तो बस इस सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, इस कबाब बनाने में ज़्यादा स्टेप नहीं है, बस आपने मिक्स करना है और फ्राई करना है, इसलिए बहुत झटपट कबाब आएंगे और ये बेहद जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में और इसको आप बना के किसी भी डिश के साथ दे सकते हैं एज अ साइड डिश के तौर पे, या कभी मेहमान आ जाए अचानक से तो आप इसको बना सकते हैं जल्दी से। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया है, इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। अब हम क्या करेंगे, हमने इसकी टिक्की वगैरह तो बनानी नहीं है, तो हमने स्पून की मदद से इसका जो मिक्सचर है वो रख लेना है। इस तरह से आपने ऐड करना है तवे के ऊपर और स्पून की मदद से बस हल्का सा शेप दे लें। इसको ज़्यादा शेप देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका जो मिक्सचर है थोड़ा सा थिक है, तो आप जब तवे पे इसको डालेंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो खुद ही थोड़ा सा राउंड शेप में आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने बस 2-2 टेबलस्पून के बराबर ही रखा था और थोड़े बड़े साइज़ के कबाब बनाए हैं मैंने। आप लोग चाहें तो थोड़े छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये मेरे पास इस मिक्सचर के अंदर तकरीबन 6 से 7 अदद कबाब बन के तैयार हुए थे, अच्छे बड़े साइज़ के। तो इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, ब्रेड के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और दाल चावल के साथ तो ये बेहद मज़ेदार लगेंगे। तो देखिए बस आपने इसको फ्राई कर लेना। जब एक तरफ हल्का सा कलर आ जाए, थोड़ा सा स्टेबल हो जाए ये मिक्सचर, तो आपने इसको फ्लिप करके पका देना है। और आपको तो पता है ये कीमा जो होता है, चिकन का कीमा जो होता है, बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। इसको फ्राई होने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगे थे और जैसे ही अच्छा सा कलर आ जाएगा बस आपने इसको निकालना है। किसी भी सॉस के साथ, चटनी, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। इसको आप हाई टी पे भी बना सकते हैं, छोटे साइज़ के बना लीजिएगा और इसको आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। वैसे भी सर्दियां हैं, सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बेहद मज़ेदार लगती हैं। गरम गरम बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा और ये रेसिपी बहुत अच्छी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और ये अंदर से बहुत जूसी बन के तैयार होते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप लोग रोज़मर्रा के खाने खाकर बोर हो गए हैं तो ये मज़ेदार से चटपटे से राइस प्लेटर आप बनाइएगा, आप लोगों का मुंह का जायका भी बदल जाएगा और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ बारबेक्यू राइस प्लेटर। दावतों के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है, लेकिन आप इसको रोज़मर्रा के दिनों में भी बना के एंजॉय कर सकते हैं और अपनी फैमिली से तारीफ़ें बटोर सकते हैं, क्योंकि जो भी इस प्लेटर को एक बार खाएगा खाता ही रह जाएगा और आपकी तारीफ़ें भी खूब होंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा सबसे पहले चिकन आधा किलो के बराबर। इसको मैंने क्यूब्स में कट करवा लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद प्याज। प्याज को क्या करना है, आपने ग्रेट कर लेना है। अच्छा, इसको हम ग्रेट इसलिए कर रहे हैं, इससे क्या होगा, जो हमारा चिकन है वो ड्राई नहीं होगा, बहुत मॉइस्ट बन के तैयार होगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, जीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, जर्दा फूड कलर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून, दही ऐड करेंगे आधा कप, लेमन जूस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। लेमन जूस ना हो आपके पास तो आप लोग इसके अंदर सफ़ेद सिरका भी ऐड कर सकते हैं। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मज़ेदार सा मैरिनेशन हमने कर दिया है। इसके ऊपर इसको रखेंगे आधे घंटे के लिए, काउंटर टॉप पे ही छोड़ दीजिएगा। और अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। तो बस इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, इसको मैं छोड़ दूंगी साइड पे। क्लीन से कवर करेंगे इसको और बस आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। अब देखिए आधा घंटा हो चुका है
इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम कुक कर लेंगे, पका लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसके बाद सारा चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चिकन हमारा बोनलेस है और इतनी देर हमने इसको अच्छे से मैरिनेट भी किया था, तो ये जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। तो इसके अंदर मैंने आधा कप पानी ऐड कर दिया है और इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये जो पानी है अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए हमारा चिकन जो है वो रेडी हो गया, बहुत अच्छे से गल भी चुका है ये। अब बीच में हम जगह बना लेंगे, इसके अंदर रखेंगे एक प्याज का छिलका या फिर आप कोई बाउल भी रख सकते हैं। कोयले का स्मोक दे लेंगे इसको, इससे क्या होगा, बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ जाएगी और जायका भी इसका डबल हो जाएगा। तो देखिए स्मोक हो गया है, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हमें चाहिए होंगी कुछ वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करेंगे जब तक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगे। जब हल्का सा कलर आ जाएगा और खुशबू आने लगेगी, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बंद गोभी 1 कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1 कप। दोनों शिमला मिर्च ली है मैंने, लाल भी ली है और हरी भी ली है। बस इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर और हल्की सी कुक हो जाए। इसको हमने क्रंची ही रखना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न 1 कप के बराबर, ये ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम काली मिर्चों का पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। इसके बाद में इसमें ऐड करूंगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। इन तमाम चीज़ों के साथ इन सब्जियों को हाई फ्लेम पे आपने अच्छे से पका लेना है। बस इतना ही कुक करेंगे तो ये सोया सॉस का हल्का सा मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो जाए और हमारी सब्जियों का कलर भी ख़राब ना हो, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो गई हैं हमारी सब्जियां। अब आखिर में हम ऐड करेंगे इसके अंदर हरी प्याज आधा कप के बराबर। उसका मैंने सफ़ेद और ग्रीन पार्ट दोनों लिया है, इसको भी मिक्स कर लेंगे और ये वेजिटेबल्स हमारी रेडी हो गई हैं। अब आ जाते हैं इसके तीसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ 1 कप के बराबर। इसके लिए एक मज़ेदार सा सॉस बना रहे हैं जो इसके साथ सर्व किया जाता है। तो 1 कप मेयोनीज़ ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 5 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। फिर इसके अंदर मैं नमक ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चटपटा सा सॉस बन के तैयार हो जाएगा। इसको हम चावलों के साथ सर्व करेंगे। और इस स्टेज पे अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है, हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है और एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं आप। अब इसको सर्व करने के लिए मैंने थोड़े से राइस जो थे उसको मैंने बॉईल कर लिया था। तकरीबन आधा किलो चावल मैंने बॉईल कर लिए थे। सर्विंग डिश में हमने पहले एक बेड बना लेना है चावलों का, उसके ऊपर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे इस तरह से। उसके बाद टॉप पे हमने रखनी है चिकन जो हमने मज़ेदार चटपटी सी बना के रखी थी और ऊपर से हम डाल देंगे इसके ऊपर सॉस। तो इसको आपने इस तरह से ड्रिजल कर देना है। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बन के तैयार होती है। दिखने में जितनी मज़ेदार लग रही है खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होती है ये। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, मुंह का जायका बदल जाएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो इधर मैं आपको दिखा देती हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए लग रही है ना मज़ेदार, वाकई में बहुत मज़ेदार थी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।